बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? ये ठीक, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छी स्टडी जारी होगी बेटा आपकी, और तैयारी भी अच्छी हो रही होगी बेटा आपकी। हम लोग 3 पढ़ चुके हैं एसेस, मॉडर्न ये जो बुक एसेस हैं, ठीक है। और आज हमने चौथा शुरू करना था। मैंने सोचा था कि जिस तरह मंथली टेस्ट दिए जाते हैं उसी तरह मैं आपको स्टडी करवाऊँगा, लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले ये करवाएं तो फिर 2 और करवा दें, तो फिर आप दूसरा शुरू कर दें, ठीक है। 5 हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ना है एंड ऑफ टर्म, ठीक है, रिटन बाय डेविड लेचिस। आज कितना लेक्चर है? End of term, written by David Dacius। बेटा एंड ऑफ टर्म है और डेविड डेचिस ने इसको लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या बनता है? तालीमी साल का इख्तिताम, ठीक है, तालीमी साल का इख्तिताम। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का लिखा गया ऐसे है। इसमें बड़े अच्छे वाक़यात भी बयान किए हैं अपनी मतलब कहने के बचपन के हिसाब से, बचपन के जो हम लोग काम करते थे उसके बारे में ये सब कुछ बयान किया गया बेटा। इसमें डेविड डेचिस अपना बयान करता है कि वो बचपन में क्या क्या करता था, ठीक है। अब ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा कि जब हम स्कूल गोइंग थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो फिर हमारी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती थी? हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती थी, हर रोज़ होती थी कि छुट्टी हो जाए। छुट्टियों का हमें बड़ा शौक था, हर स्टूडेंट को तकरीबन। यहाँ क्या, यहाँ इससे अलावा क्या, छुट्टी हो जाए। और छुट्टी हासिल करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते थे। हमारी अपनी सोचें थी। सुबह सवेरे उठते थे तो ये सोचते थे कि आज कभी सैलाब आ जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी ज़लज़ला आ जाए, कभी फ़लाँ की डेथ हो जाए, कभी फ़लाँ हो जाए ना, कभी आज छुट्टी हो जाए, ठीक है। बचपन था ना। और हम ये नहीं सोचते थे कि जो हम सोच रहे हैं वो किस कदर सही है और किस कदर गलत है, ठीक है। आज अगर आप खुद सोच के देखें तो पता चलेगा आपको कि ये सही है या गलत है। ताहम बचपन की बातें थी, उनको आज भी सोचकर बड़ा अच्छा लगता है और हंसी भी आती है, अपने ऊपर भी हंसी आती है, और हम महसूस भी होते हैं अपनी मतलब पास्ट मेमोरीज को याद करके। हम लोग यही कहते थे कि कभी ऐसा हो जाए, आज किस टीचर की बाइक पंक्चर हो जाए, टीचर को शादी में जाना पड़ जाए, टीचर की कहीं कोई मतलब कोई आ जाए, कोई मतलब करीबी डेथ हो जाए, टीचर खुद मर जाए। ऐसे बड़े ही काम हम सोचा करते थे। फिर हम ये भी सोचा करते थे कि काश स्ट्राइक हो जाए, काश आज स्ट्राइक हो जाए और छुट्टी हो जाए। ऐसा भी होता था लेकिन बहुत कम होता था। जितनी भी हम बातें सोचते थे ना, उसका कुछ हिस्सा होता था वो हमें छुट्टी मिल भी जाती थी। जैसे हमें मैच देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती थी,
कभी कोई वैक्सीन पिलाने के लिए आ जाते, तब भी आधी छुट्टी हो जाती थी। डिफरेंट जो है वो काइंड्स हैं हॉलीडेज की जो इसमें बयान की गई हैं। कहता है छुट्टियों का इतना शौक था हमें, और हम उम्मीद करते थे। राइटर भी अपनी बड़ी एक अच्छी मिसाल बयान करता है। कहता है डेविड डेचिस कहता है कि आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। फ्राइडे थैंक गॉड कहता है मैंने एक दफ़ा ना स्कूल टीचर की लिखी हुई एक किताब थी, कुछ अर्सा पहले मैंने वो पढ़ी। उस किताब का नाम था फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है जुमा आ गया। जुमा आ गया, क्यों आ गया जुमा? और उसे क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जुम्मे को आधी छुट्टी थी, जुम्मे को आधी छुट्टी, और फिर सैटरडे एंड संडे वो तो फुल छुट्टी होती थी। ठीक है, और कहता है ये सोच के पूरा हफ्ता हम गुजारते थे कि आज ये दिन आ गया, आज ये दिन है, सोमवार मंगल बुध है, जुमेरात है, पढ़ ली है, कल आधी छुट्टी होगी। और फ्राइडे को ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता था बेटा कि आज आधी छुट्टी होने वाली है। तो वो पीरियड, वो क्लास, वो सब्जेक्ट जो हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, वो फ्राइडे को उतना ही अच्छा लगता था कि आज ये हमने पढ़ना है और हमें छुट्टी मिल जानी है। इस दौर से तो सारे गुजरे हैं। ठीक है, अगले 12 साल तक के लिए हम लोग बुक हो जाते हैं अपने अपने स्कूल्स में बेटा। तो राइटर कहता है जब फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है जुम्मा आ गया है, मेरी इसी बात से, मेरी इसी जुमले से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना खुश होता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात सोच कर। अब ये देखें, हकीकत बात ये है, अगर बाइक लेनी है या गाड़ी लेनी है तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। अगर मुझे विज़िट का शौक़ है, ट्रिप का शौक़ है, आउट ऑफ कंट्री जाने का शौक़ है, तो मैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहूँगा। ठीक है, और अपना काम ज़्यादातर उसी में गुजारूँगा वक्त उसमें। उसके बाद वो कहता है कि इसी जुमले से आप अंदाज़ा कर लें कि मैं कितना शौकीन था छुट्टियों का। और इस शौक़ का अंदाज़ा आप लगा लें कि जब वीकेंड आता था तो मैं बड़ा खुश होता था। कैसे कि जुम्मा आता था तो आधी छुट्टी हो जाती, फिर अगले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरते। उसने इसमें कहा है कि संडे वाज अ पिंक रोज रोज़ कलर्ड डे होते थे उनके, इतना ज़बरदस्त वो दिन गुजारते थे। हम भी इसलिए करते थे। अमूमन ये यहाँ पे बड़ी कॉमन सी बात है और बड़े मज़े की बात है कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो मंडे को रात को तो नींद ही नहीं आती थी, कह के वालिदैन सुनाते थे, और जब हम सो जाते सुबह सवेरे उठने का दिल नहीं करता था। ठीक है, ऐसे करता था जैसे एक ऊँग और ले लें, थोड़ी सी नींद और पूरी कर लें, फिर हम लोग ऐसा तो मुमकिन नहीं होता था, हम उठ जाते थे, हाथ मुँह धो के जल्दी से नाश्ता किया, और उससे में कभी कभी नाश्ता भी नहीं करते थे और चले जाते थे स्कूल भी जाने। वहाँ पे जाके उसकी एक्टिविटीज़ में शामिल होते, पढ़ते, दूसरे काम करते थे, क्या अपने जितने भी काम थे उसको मुकम्मल करते और वापस आ जाते। वापस तो ऐसे आते थे जैसे पता नहीं हम कहाँ से छूट के आ गए हैं। और जब वापस आते थे फिर स्कूल का काम करते थे। कहता है इसी तरह डेविड डेचिस भी कहता है जिस तरह हमारे साथ हुआ उसके साथ भी ऐसे ही होता है। कहता है स्कूल का रोज़ का काम जो होता था वो
वो ग्राइंड, डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल वर्क, यानी रोज़ाना स्कूल का पिसने वाला, ग्राइंड होता है पिसने वाला, चक्की में जिस तरह दाने नहीं पिसते उस तरह वो काम होता था और हम लोग वही काम करते थे। और बहुत सारा बॉर्डेंट होमवर्क, बॉर्डेंट होता है बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता था घर के लिए, हम लोग लेके जाते थे। और फिर ये होता था बेटा कि काम का खौफ तो होता ही था, काम का खौफ तो होता ही था, इसके साथ कंपटीशन, दूसरे जो आपके क्लास फेलोज थे उनके साथ हमारा कंपटीशन होता था कि यार हमने काम चेक नहीं करवाया तो उसने करवा दिया चेक, ये क्या बात हुई, ठीक है, हमें भी काम करना है। और इस बात का ख्याल कि हमने कभी इजी पता नहीं होना है या नहीं होना, ये भी ये था, और उम्मीद करते थे कि हम कभी ना कभी आराम तो करेंगे। कहता है ये सब बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, प्रेशर का बायस बनती हैं एक स्टूडेंट पर, लेकिन जो असल में स्टूडेंट होते हैं वो इन ख्वाहिशात के साथ साथ उनको इस बात का भी बेटा पता होता है कि हमने कभी इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं देनी अपने आप को, बल्कि हमने इंजॉय करना है। बड़े आपको उस वक्त यही तलकीन करते हैं, जैसा मैं बीइंग टीचर में आपको तलकीन करता हूँ बड़ी दफ़ा, नहीं बेटा रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ जाओगे 2 साल, अगले 2 साल है फिर आप इजी हो जाओगे, कोई मसला, हकीकत भी यही है। और फिर कहता है कि हमने कभी इस तरह का नहीं किया था काम, हम अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, ठीक है, और काम करते थे, गुड भी लेते थे टीचर से, हमारी अच्छी एक इमेज बनी थी, हम वो इमेज ख़राब नहीं करना चाह रहे थे। कहता है सुबह सवेरे इस इल्म के साथ उठना, बेड से उठना कि हमें स्कूल जाना है, सबसे मुश्किल काम लगता था उन दिनों में, सबसे मुश्किल काम लगता था उन दिनों में। और जो ज़ाहिर है सर्दियों में स्कूल लगते हैं ना, तो सर्दी में कहाँ रज़ाई छोड़ने को या कंबल छोड़ने को या गर्म कमरा जो है वो छोड़ने को या बेड छोड़ने को दिल करता है सोए रहे, देर तक सोए रहे, ठीक, लेकिन फिर हमें उठना तो होता ही है, ठीक, क्योंकि कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि हम एक्स्ट्रा डोज ले लें, मतलब डोज से मुराद कोई थोड़ी देर के लिए और आंखें बंद करके सो जाएं, ऐसा नहीं, हम सोते थे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था कि हमें एक्स्ट्रा नींद आ जाए। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, जब हम उठ जाते दोबारा आंखें बंद करते तो हमारे आगे स्कूल का नक्शा आ जाता, वसी और रीज़ सहन आ जाता, और अपना मायूस कुन तजर्बा सामने आ जाता, ख़ास तौर पर टीचर भी सामने आ जाते कि आप वो डांटेंगे अगर हमने छुट्टी दी तो, और ख़ास तौर पे ऐसी फीलिंग्स कब होती थी, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द वीक, दैट इज़ मंडे को हमें ये सब कुछ महसूस होता था। कहता है हमारी ना शुरू में एक मेड होती थी, मेड से क्या मुराद है, नौकरानी, एक नौकरानी थी जो कि सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सीढ़ियों पे चूँकि कारपेट नहीं होता था तो बगैर कारपेट के होते थे, जब वो ऊपर आती तो उसके आने की टप टप की आवाज़ आती, हमें उसकी आवाज़ सुन के इतनी, उसको कहते हैं ग्रिम स्टेप्स, बड़े तल्ख से कदमों के साथ, खौफज़दा कदमों के साथ हम एटिक फ्लोर ऊपर वाली मंजिल पर आती थी, और आते ही आवाज़ जहाँ पे मैं लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम एंड अदर माई सिस्टर सिल्विया वाज इन अनदर, यानी कि वो कह रहे हैं कि लाइनल मेरा भाई और मैं एक कमरे में और सिल्विया दूसरे कमरे में रहती थी, सोते थे। उसकी आवाज़ आती थी, कैसे आती थी, वो आवाज़ें देते, आवाज़ लाइनल, डेविड एंड सिल्विया गेट अप, उठ जाओ, कहता है उठ तो जाते थे हम लोग तो, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसे लगती जैसे फ्यूनरल टोन्स है। फ्यूनरल टोन क्या होती है, जैसे जनाजे से
आवाज़ आ रही हो। लाइनल, डेविड, सिल्विया, टाइम हो गया, उठ जाओ, ठीक है, उठ जाओ और उठकर तो अपना काम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, स्कूल के लिए तैयार हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप याद रखें, कल इंशाल्लाह ताला यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आगे मैं बोलूँगा। अल्लाह हाफिज़।